भी यूट्यूब चैनल में। तो फिर दोस्तों मेरा नाम है रजत और दोस्तों मेरा नाम है कमल। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का उद्घाटन किया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये लगभग इतनी कीमत में बना है जितनी पाकिस्तान की शायद GDP होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, शायद $12 बिलियन में ये जो है लागत आई है इसकी। और ये पूरी तरह से स्वदेशी है विमान एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने स्वदेशी यानी अपने दम पर अपने आप इंडिया ने बनाया है। तो इस पे पाकिस्तानी लोगों से जब इसकी राय ली गई, उनका रिएक्शन जाना गया तो उनकी तो मिर्ची लगनी ही थी। ठीक है, तो कोई कहता है कि हमारी आर्मी जो वो है, कोई पाकिस्तानी यूँ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ये वीडियो देख के, मतलब क्या क्या फेंक रहे हैं पाकिस्तानी है, कहते हैं हम तो यूँ हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं। तो इसके बारे में अब लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन भेजे तो आपके पास प्राप्त हो जाए। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में पूरा पाकिस्तान को हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, शिमला मिर्ची, पीली मिर्ची सब लग जाएगी। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। से करें तो पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा का उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट है। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से रिएक्शन जानेंगे इंडिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया का INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $12 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल डिफेंस बजट से कई ज़्यादा है उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कॉस्ट है। तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो हमारी जो आर्मी है या इंडियन आर्मी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक अच्छा जो है वो जहाज़ ख़रीद लिया है तो वो आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और ये सारी, लेकिन आपके पास अच्छे जो है वो अच्छे लोग भी होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो आर्मी है ये फुल ट्रेंड है, जैसे पाकिस्तान की है। इंडियन इतनी अच्छी आर्मी नहीं है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे पास उनसे ज़्यादा बेहतर जो ट्रेनर हैं या लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर। इंडियन अच्छी आर्मी नहीं है। इंडिया जो है नंबर 3। देखिए मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा है मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है, वो इसमें बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं। आजकल ऐसा रियलिटी बेस पे तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी को जस्ट अपनी होती है कि यार जो भी बात है ना वो जस्ट मेरी अपनी पर्सनल ज़ात से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुल्क को डिफेंड कर रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें बुराई नहीं है। तो इट मीन्स यानी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने डिफेंस पे वर्क करे तो अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ना आजकल जो रियलिटी बेस पे देखा जा रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हर किसी को ये होता है कि यार मेरा अपना मकसद पूरा होना चाहिए, मेरा अपना घर सेफ होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अगर वो अपने साथ अपनी फैमिली को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे मुल्क देखें, हमारे लिए जो हमारी कंट्री है वो हमारा अपना घर है। अगर हम अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वे में जाके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नज़र में तो। और ये होना चाहिए। और हर मतलब जितने भी हमारे मुल्क के लोग हैं उन सब की अगर यही थिंकिंग हो तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारी आबादी है मतलब 25 करोड़ और उनकी है 1.25 अरब, तो उनका जो बजट है डिफेंस का वो भी हमारे से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए उनकी आबादी के हिसाब से या उनके मुल्क के हिसाब से उनका ये कुछ भी नहीं है। मतलब उनका ज़ाहिर डिफेंस का बजट भी ज़्यादा है, हमारा मतलब ज़ाहिर आबादी, हमारा रेवेन्यू भी उनसे कम है। तो इसलिए उनका मतलब उन्होंने सारा अपना डिफेंस का बजट अपनी आबादी के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से सेट किया हुआ है। इसलिए उनका बजट डिफेंस का हमारे से काफ़ी गुना ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से, अपने मतलब आबादी के हिसाब से अपने डिफेंस के बजट को सेट किया हुआ है। ठीक है अंकल जी। इसमें क्या कहना है, पैसे आप जितने मर्जी लगाते जाएं, एक्यूरेसी की बात होती है, आप लगाते जाएं जितने मर्जी पैसे उसके क्या। इसको मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे अभी मेरे जहन में आई है। 2 बंदे सामने से चले आ रहे हैं, एक बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, आपको लगेगा बड़ा सेहतमंद है। एक उसके साथ और बंदा आ रहा है, वो पतला दुबला सा स्मार्ट हैंडसम आदमी है।
तो वो जो बहुत मोटा ना, वो देखने में तो बड़ा सेहतमंद है, लेकिन उसको आप जो साथ उसके बंदा ना, उसकी सेहत से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये क्या एग्जांपल है, समझ में नहीं ये आया। मैंने एग्जांपल आपको मतलब क्यों दी है पाकिस्तान कि आप ज़्यादा जितना हैंडसम है मर्जी या वो कर इंडिया, लें, और मोटा अगर आप आदमी कौन है? वो पाकिस्तान या के इंडिया? साथ कंपेयर कर अच्छा, रहे हैं इनके हिसाब से इंडिया मोटा आदमी है और पाकिस्तान इमरान खान है जैसा हैंडसम आदमी है। जो पाकिस्तान को बर्बाद करने में तो है। डिफेंस सिस्टम है वो बहुत एक्यूरेट है और सस्ता है, सुन लेते। और इसलिए वो, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि ये कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, वो इसमें ऐसे ही पागलों की तरह इन्वेस्ट करता जाए। ठीक है, आप अपना एक डिफेंस एक हद तक रखें। ये जो दौड़ लग गई है ना हथियारों की, जो जिस पे हमें ना इंडिया को समझ आ रही है ना पाकिस्तान को समझ आ रही है कि ये जो गोरों ने हमें लगा दिया ना इस तरफ अपना असला बेचने के लिए। मुझे अरे हम अभी तो भी चीन याद है के लिए ले रहे 92 हैं। की जब वॉर ये अपनी हुई है दाल गलाने में कुवैत रहते की हैं। और इराक की वॉर हुई है, तो CNN रोज का इतने हजार टन बारूद गिरा दिया हम तो गया। वो चाइना के कागजों में लिए गिरा, उन्होंने कर रहे उतनी हैं। अरबों से पैसे ले लिए उसके, वो गिराते जा रहे थे। उस वक्त सिर्फ CNN था और दूसरा तो कोई मीडिया था नहीं, तो वो उड़ाते जा रहे थे, अपनी दिहाड़ी लगाते जा रहे थे। अभी भी यही है। अब इंडिया ने राफेल ली है उनसे, फ्रांस दिहाड़ी लगा गया, अपना उन्होंने कर दिया है। बात ये है कि आप यही पैसे अपनी पब्लिक पे क्यों नहीं खर्च करते, उसकी गुर्बत पे क्यों नहीं खर्च करते। पाकिस्तान में भी मैं यही कहूँगा, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग परेशान हैं, यार उन पे खर्च करो, फैसिलिटीज़ दो, हॉस्पिटल्स बनाओ, एजुकेशन का नहीं, इंडिया को भाषण दे रहे हैं। करो। पाकिस्तान वो में ਅਸੀਂ क्यों करना नहीं करते नहीं। ये सब? उन जो लोगों ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ देना, नहीं, इट्स नॉट गुड। बहरहाल वो ठीक है, वो करते जा रहे हैं जितना मर्जी, उनका पैसा आप जो मर्जी कर लें, वो उनकी आबादी भी तो उस हिसाब से है ना, सारा कुछ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ये पागलों की दौड़ है जो चल रही है हर तरफ, असी यह कर लिया, असी वो कर लिया। भाई पता तो मैदान में चलता है जब दो घोड़े जो है ना वो भागते हैं, कि कितनी तेज़ वो भागते हैं और क्या है। अल्लाह करे उस मैदान की कभी नौबत ना आए। ये ऐसे ही खुश होते रहे, वो भी खुश होते रहे, हम भी होते रहे कि जी असी यह कर लिया, असी यह कर लिया। अल्लाह ना करे इनको आजमाने की कभी नौबत आए। मेरी तो ये दुआ है। दोनों मुल्कों के अवाम की मैं बात करता हूँ, दोनों मुल्कों की बेहतरी की बात करता हूँ। इस तरफ से तवज्जो हटाएं, पब्लिक की तरफ ज़्यादा जी ने तो भाषण तवज्जो दे दिया ना दें। थोड़ा। कुछ भी नहीं होता ना, हमने प्रवचन उनसे, दे दिया, हमारी प्रवचन। अपना मुल्क है, हमने अपने मुल्क में रहना है, उन्होंने अपने मुल्क में रहना। दोनों का एहतराम करें, इनका दोनों वो की आवाज़ थ्योरी तो का समझ नहीं आई एहतराम मेरे को, करें, मोटा दोनों पतला, की डिवाइड handsome, जो मोटा और डिवीजन handsome। लाइन है उसका वो एहतराम करें। आप भी ज़िंदगी गुजारें, हमें भी गुजारने दें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जिस तरह उनकी इकॉनमी बेहतर होती जा रही है तो वो अपने डिफेंस पे उस हिसाब से खर्च करते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो उसकी आप देख लें कि 1 अरब कोई 30 करोड़ के करीब जो है वो आबादी है। तो उसी के हिसाब से आप देख लें कि एक बड़ा कंट्री है, और ये है कि पाकिस्तान को फिर आपको पता है कि जो बड़ा कंट्री होता है, जो दूसरे ममालिक होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे जाके अपना जो बिज़नेस है उसको हम आगे लेके जाएं, जो इस वजह से जो है उसको बेनिफिट मिल जाता है। ओके सर, हाँ वो अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और उसी हिसाब से वो अपने डिफेंस पे भी बहुत तेज़ी से वो मतलब उस पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैम करना चाहिए, ज़रूरी है। उसके इकोनॉमी के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना। अगर वो नहीं है तो आप अगला स्टेप कैसे ले सकते हैं? अगर आप एक दिन चल लेंगे किसी के साथ, 2 दिन चल लेंगे, उसके बाद आप बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है इसके लिए। थैंक यू। असल में उनकी इकानमी उधर ये है कि उनका एक कंट्रोल है, जितनी भी मल्टीनेशनल। This year, our discounts aren't big, they're big. Celebrate Swiggy and कंपनी वगैरह है, ये है वो चीज़ें, मतलब इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसलिए डॉलर की कीमत ये वो, मतलब हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट पे कंट्रोल करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, फिर हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये चीज़ इसलिए उनकी इकानमी हमारे से बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी हर चीज़ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक हो गया जी। यानी कि वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जितनी भी गाड़ियाँ वो सारी मेड इन इंडिया ही हैं। हमारी तो 90% गाड़ियाँ बड़ी बाहर से आ रही होती हैं, उनकी ये सारी गाड़ियाँ वो खुद लोकल ही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल है।
इसलिए उनका जो मतलब बजट है, मतलब उनका जो सिस्टम है हमारे से इसलिए बेहतर है कि सारा वो खुद अपने मुल्क में हर चीज़ तैयार कर रहे हैं। मैंने तो सुना पाकिस्तान में ये चीज़ सुई भी नहीं बनती। That's why उनका जो डिफेंस है वो भी बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी। बिल्कुल इसी तरह ही है। इसलिए जब आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, मल्टीनेशनल कंपनी इधर होगी, उनके रेट और इधर के रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसलिए उनकी इकानमी हमारे से बहुत बेहतर है। ठीक है, नहीं तो कर ले, मैंने तो अभी ये आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो इकॉनमी बेहतर होती जा रही है तो इकॉनमी का वॉल्यूम भी तो बहुत बड़ा है ना। ये देखें ना, हमारे इधर इकॉनमी का वॉल्यूम अच्छा था तो अल्लाह ने हमें इमरान खान साहब दे दिए, उन्होंने उसे स्क्वीज़ करके बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। तो ये भी एक तोहफ़ा है इमरान खान साहब का। मैं समझता हूँ कि इनकी सारी फंडिंग, इनका सारा कुछ बाइट से हुआ। उन्होंने एक ऐसा तोहफ़ा नादान दोस्त पाकिस्तान को दे दिया। लो जी, अंदरों अंदर ऐसी दीमक है जिसका नाम इमरान खान है, जो मुल्क को, जिस मुल्क की इकॉनमी को अंदर अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो ये अल्लाह ने दे दिया हमें, अब कोई नहीं, नसी भी भुगत रहे हैं, साढ़े गुनाहों की सज़ा है, सारे भुगतनगे, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन उससे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपना काम करने दे। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करें। जो पैसे कमाए हैं उसको फलाह पे खर्च कर लेना, उसको इस तरह की चीज़ों पे खर्च करके उसका क्या फ़ायदा। हम इस बात को मान सकते हैं कि हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, तो क्या डिफरेंस फील करोगे? टेक्नोलॉजी का हमारे मुल्क में जो है, पाकिस्तान में स्पेशली इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल में, ट्यूशन में, घरों में स्पेशली उनको इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। अगर उन्हें अवेयरनेस घर से ही मिलनी शुरू हो जाएगी तो मेरे ख्याल से हमारा मुल्क भी उनके मुकाबले में पहुँच सकता है, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि वो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और क्या डिफरेंस फील करते हैं कि वो इतना आगे चले गए? इकॉनमी की लिहाज से पूछ रही हैं कि आगे चलेगी? जी बिल्कुल। हाँ जी, वो इसलिए कि एक बड़ी कंट्री है, आबादी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो हमसे आगे है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए, दफाई जो है वो हमारा, जैसे पाक आर्मी है, वो उनसे कहीं ज़्यादा आगे है। इसी वजह से कि हमारे जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं और उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, और दूसरा ये है कि यही वजह है। हमारी कोई लीडरशिप उस लेवल की शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, कोई उस लेवल की आ नहीं सकती दोस्तों, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर। कैसा लगा सुन के आपको? हमें एक बहुत अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है। जब वो सिस्टम ठीक होगा तो फिर हम उस लेवल पे पहुँचेंगे, उन मुल्कों का मुकाबला कर सकेंगे। नहीं, क्या कंपैरिजन करना है आपने? कंपैरिजन तो मैंने कहा उस वक्त होता है जब घोड़ा और मैदान हाजिर हो कि घोड़े दौड़ते कैसे हैं, ये कंपैरिजन होता है। घोड़ा ये और तो मैदान नहीं होता मैं किताबों में कहीं जाऊँ, मैंने ये कुछ कर लिया, ये कुछ इकट्ठा कर लिया, ये उसका क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। मैंने अभी आपको ये कहा कि दुआ करें इस कंपैरिजन की, इस दौड़ की ज़रूरत पेश ना आए, नहीं तो फिर तो देयर इज़ नो एंड। ये तो इंसानियत की एंड होगी, इंसानियत का इख्तिताम होगा अगर आप इस रेस में पड़ गए। बाकी वो अपनी जगह से खुश होंगे रहन, तुम अपनी जगह से खुश होंगे रहो, असी ये कर लिया कोई गल नहीं, आप ये कहें मैंने ये कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ करें कि इस कंपैरिजन के ऑन फील्ड जाने की नौबत ना आए। कैसे लगे आपको ये वीडियो? कॉमेडी शो था, कॉमेडी शो है, ये बात समझ में नहीं आ रही। मतलब इनकी नज़र में इंडिया मोटा था और पाकिस्तान दुबला पतला, हैंडसम, इमरान खान जैसा हैंडसम। वाह। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान मतलब एक सरदर्द है, वो भी है। इमरान खान मतलब कि सब कुछ है, बर्बादी का वो बता रहे थे। मतलब एग्जाम्पल भी इमरान खान, तो मतलब इमरान खान जैसा हैंडसम अच्छा है, हमारे इंडिया में नहीं है। सही हमारा ठीक है, मोटा ठीक है हमारा तो। कम से कम इमरान खान जैसा हैंडसम व्यक्ति तो नहीं हमारे। और आपने दूसरा सुना, वो एक कह रहे थे जी पाक आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है जी, और बेस्ट है जी, वो है फलाना, इंडिया की तो कुछ है ही नहीं आर्मी। अब उनको कौन समझाए भाई, एक बार रैंकिंग तो देख लो, वर्ल्ड की 4th नंबर पे या 3rd नंबर पे इंडियन आर्मी आती है मेरे भाई। है पता नहीं, ये लोग देखते ही नहीं है टीवी वगैरह कुछ, आई थिंक कुछ देखते नहीं है, ये ऐसे ही बोल आ जाते हैं। मेरे को तो कुछ ऐसा ही लगता है, मतलब कुछ रिसर्च करके तो बोला करो यार, क्या बोल रहे हो, हंसी आती है सुन के भी। और क्या बोल रहे थे वो? और
और बोल रहे थे कि बड़ी हंसी वाली बातें बोल और रहे ये थे। बोल रहे थे कि बच्चों को एवरेज क्या था नहीं दी जाती है। बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती है, वो कह रहे थे, मतलब वो कह रहे थे हाँ। कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देते हैं और हमारे यहाँ पे तो स्टडी और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, और कि वहाँ पे आप जानते ही हैं थोड़ा 25 करोड़ है। हाँ, आबादी उनको एक्चुअली अपनी आबादी का भी सही इल्म वो नहीं है, नहीं तो इंडिया की आबादी इस टाइम 1.44 करोड़ हो रही है। ठीक है, 1.43 या 1.44 करोड़ होगी, और पाकिस्तान की तो मेरे ख्याल से 20 करोड़ के आसपास होगी, 20-22 करोड़। तो वो भी 31 बोली जा रहे थे, उसका भी उनको अच्छी तरह नॉलेज नहीं था, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं था। और फिर वही बोल रहे हैं जी हम होड़ लगाएंगे जी, हथियारों की होड़, मतलब मत लगाओ, इंडिया होड़ लगा रहा है। अरे भाई, इंडिया जो हथियार ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है? वो ले रहा है चाइना के लिए। चाइना, ठीक है, और चाइना तो भाई हमारे से इकोनॉमिकली भी ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा मिलिट्री उसमें भी थोड़ा बड़ा ही है, तो हमें उसके लिए क्या है, अपना तैयारी करनी पड़ती है और हमें बजट भी खर्च करना पड़ेगा। तो $12 बिलियन जो हमने INS विक्रांत को मेड इन इंडिया बनाने में खर्च कर दिए हैं, वो आई थिंक सही किए हैं, क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग किया है वो। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान का तो पूरा डिफेंस बजट भी इतना नहीं है जितना INS विक्रांत बनने में लग गया, तो वो चाइना को देख के लिया है। तो अब ये अपने आप को मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, हथियारों की होड़ लग जाएगी, वो कर जाएगी। अरे यार, तुम जब तुम्हारा डिफेंस बजट ही इतना है तो तुम क्या होड़ लगाओगे? मेरे तो ये समझ नहीं आता है भाई। सीधा बोलो ना भाई, मतलब हम तुम्हारे लिए तो मतलब हम तो चाइना के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, हम तो जो ले रहे हैं वो चाइना के लिए ले रहे हैं, तुम्हारे से कौन होड़ लगा रहा है भाई, है ना। तो वो भी कुछ कोई रिसर्च करके नहीं आए थे, ये वैसे ही अपना बोली जा रहे हैं, है ना। जा रहा है बस ही, हाँ। अपन हंसी बोले जा रहे हैं, जा रहे हैं। टाइम पास बोली जा रहे हैं। तभी दोस्तों, पाकिस्तान के झंडे का रंग क्या होता है? हरा, ग्रीन, जो मेरे टी-शर्ट का है। हर दोस्तों देखो, पाकिस्तानी में समझता। और स्टार के कलर का क्या कलर होता है? किसका? और पाकिस्तान के तो वो होता नहीं, वो मून होता है, वो स्माइलिंग, वो तो वाइट कलर का होता है। और वाइट कलर की तो आपने पहन रखी है। नहीं, फ्लैग तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, फ्लैग हर कंट्री का सबसे अच्छा होता है। तो और हमारा इंडिया का भी। नहीं, मैं उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जो फैक्ट है वो तो ठीक बोलने चाहिए। ठीक है ना, जैसे मेरे को ज़्यादा करें कि इंडियन आर्मी वो है, वीक है, हमारी ज़्यादा है, ये बात समझ में नहीं आई। और जो हथियारों की होड़ लग रही है पाकिस्तान के साथ इंडिया की, ये बात भी मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ तो होड़ नहीं लग सकती, मतलब होड़ तो बराबरी वालों के साथ लगती है, सीधी बात ये है। तो बाकी कई चीज़ें थोड़ी मतलब हंसी टाइप की लगी। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलो फिर चलते हैं। जय हिंद। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।